नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में। हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक सचिव एस.एन. मिश्रा जी, और हम इस वक्त उनसे बात करेंगे इम्तहान की, क्योंकि पॉलिटिकल इम्तहान अब लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन अब एक जो एक्चुअल इम्तहान जो एग्ज़ाम है वो अब शुरू होगा। वो ख़ास तौर पर उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है जो अभी वास्तव में वोटर नहीं बने हैं, लेकिन वो आने वाले भविष्य में वोटर भी बनेंगे और देश की भविष्य की पीढ़ी भी है वो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेंद्र नाथ मिश्रा, सहायक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय बरेली। हमारे यहाँ लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं जब परीक्षा नहीं हो पाई थी। कोविड के कारण परीक्षा परिषद के द्वारा नहीं कराई गई जा सकी थी। इस बार कुछ चुनौतियां भी आएंगी और हमारी प्रतिबद्धता है कि किसी भी प्रकार से स्वच्छ और बच्चों को कम से कम असुविधाएं हो सकें, क्योंकि हमारा यूपी बोर्ड शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से संचालित है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की संख्या अधिकतम होती है। हमारी पूरा दायित्व भी है और प्रतिबद्धता भी है कि हम उन छात्रों को जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र के हैं, उन्हें सुविधाजनक तरीके से परीक्षा मुहैया कराएं, परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराएं, इस तरह का वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिससे बच्चों को कम से कम असुविधा हो। जब मिश्रा जी, ये आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इसका दायरा कहाँ तक है और यहाँ पर इस बार कितने परीक्षार्थी बैठने वाले हैं परीक्षा में? हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में इसके अंतर्गत 9 जनपद आते हैं। बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल दोनों को मिलाकर 9 जनपद होते हैं। और उन 9 जनपद में अगर हम हाई स्कूल के छात्रों को देखें तो रेगुलर छात्रों की संख्या हमारे यहाँ 3,02,313 रेगुलर बच्चों की, और प्राइवेट बच्चे छात्र छात्राएं 3,208। टोटल मिला के 3,05,531 होते हैं। ये हाई स्कूल में है। इसी तरह से इंटरमीडिएट में 2,46,616 बच्चे छात्र छात्राएं ये रेगुलर हैं। और प्राइवेट में 18,685। टोटल मिलाकर छात्र छात्राएं 2,65,301 अपीयर हो रहे हैं इस वर्ष। मतलब 2,46,616 2,65,301 जो है इंटरमीडिएट में है, और आपके 3,05,521 हाई स्कूल में है। तो 3 और 2 5,70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं, जी हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देंगे। बरेली क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े हुए, जिसमें 9 जिले हैं, 9 जनपद। इसमें कितने सेंटर्स वगैरह की कुछ जानकारी है? कितने सेंटर्स बने हैं अभी? एक्यूरेट फिगर तो या अभी बनना रह गए हैं? नहीं, सेंटर तो सब बन चुके हैं। अच्छा, सेंटर बन चुके हैं प्रत्येक जनपद में। सेंटरों पर एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा मिश्रा जी, ये मेल फीमेल कितने स्टूडेंट परीक्षार्थी हैं, इसका कुछ अभी डेटा है या अभी बन रहा है, बनेगा? अभी डेटा इस समय उपलब्ध नहीं है। बाइफरकेट होने के बाद में उपलब्ध कराया जा सकता है। अभी इस तरह का पूरा डेटा हमारे पास मेल फीमेल का नहीं है। एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं, आपकी लिस्ट में जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो परीक्षार्थी हैं
उसमें प्राइवेट छात्र काफ़ी कम हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ हाई स्कूल में काफ़ी कम है, रेगुलर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उनके मुकाबले। पहले काफ़ी प्राइवेट भी ज़्यादा हुआ करते थे, इसका कारण क्या है, ये घट गए हैं और रेगुलर बढ़े हैं? एक तो छात्रों में रेगुलर स्टूडेंट होने के प्रति विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। पठन पाठन भी यूपी बोर्ड में पहले के मुकाबले जो विद्यालय हैं, विद्यालयों की संख्या बढ़ने के साथ साथ पठन पाठन भी श्रेणी अच्छी हुई है। पहले बच्चे एडमिशन ना होने के कारण, विद्यालय ना होने के कारण प्राइवेट संख्या उनकी बढ़ जाया करती थी। आज हर 4-5 किलोमीटर पर विद्यालय इतने स्थापित हो चुके हैं। सरकार की अपनी योजना भी इस तरह की है कि अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय उपलब्ध कराए जाएं, और ये भी एक कारण है। दूसरे, रेगुलर एडमिशन में फीस शुल्क इतना कम है कि रेगुलर हमारे यूपी बोर्ड में बच्चे कम शुल्क पर रेगुलर छात्र के रूप में रहकर परीक्षा पास कर सकते हैं। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज़ हमें लगती है कि जैसे इस बार की परीक्षा के आपका डेटा जो आपका बता रहा है कि प्राइवेट छात्र कम हैं, रेगुलर ज़्यादा हैं, और जो जिसके कारण आपने बताया भी अभी दोनों ही हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में। लेकिन इस बार एक ख़ास बात, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो प्राइवेट छात्र हैं जिस तरीके से वो परीक्षा देंगे, तकरीबन वैसी स्थिति रेगुलर स्टूडेंट की भी होगी? भले ही वो संस्थागत रूप से जो है वो कहीं एडमिट रहे हों, लेकिन पढ़े तो वो भी नहीं है स्कूलों में कोविड काल की वजह से, तो उनकी स्थिति भी लगभग वैसी ही है, प्राइवेट जैसी ही। नहीं, रेगुलर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया गया था और ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई गई है। सारे विद्यालयों को निर्देश दिए गए थे, हर जनपद में जिस पर जैसी भी सुविधा थी उन्हें ऑनलाइन पठन पाठन उनका संचालित रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनकी स्थिति वैसी ही रहेगी। सरकार का पूरा ध्यान था इस बात पर कि बच्चे, चूँकि एक बहुत बड़ी चुनौती है, कुछ हद तक जहाँ कुछ समस्याएं हैं, जैसे जी, मोबाइल या नेटवर्क का ना होना, जी, कुछ समस्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा रहा है कि हमारे सरकार ने, हमारे विभाग ने जो बच्चे रेगुलर थे उन्हें पठन पाठन के लिए हर तरह, हर संभव प्रयास किए कि उनकी पठन पाठन में किसी तरह की कमी न रह पाए। जी। अच्छा, ये आपका जो बोर्ड जो कार्यालय है, ये किन किन चीज़ों को अभी जो तैयारी का जो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि अभी ये परीक्षाओं की तिथि या कोई स्कीम अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी परीक्षाओं की तिथि नहीं आई है, तो ये कब तक आने की उम्मीद लग रही है? इसका कुछ अंदाज़ा, अनुमान? हमें लग रहा है ये होली के बाद और सरकार बनने के बाद तिथि कहीं ना कहीं घोषित तभी की जा सकती है। हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। प्रयास ये चल रहा है कि जिन बच्चों की फॉर्म भरते समय, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, उनमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और वे बाद में बहुत परेशान करती हैं। बच्चों को संशोधन कराने में बहुत कठिनाई आती है। हम सभी लोगों का, पूरे हमारे परिषद का प्रयास रहा है कि उन त्रुटियों को किसी तरह से भी इसी समय उनका निराकरण कर दिया जाए। इसके लिए हर एक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित कर दिया गया है। हर विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचित कर दिया गया है कि आप अपने जो आपने जैसे फ़ोटो अपलोड कराए हैं या कहीं पर और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप से भूलवश कहीं कोई त्रुटि रह गई है, तो उसको इस समय निराकरण करा दिया जाए। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि कुछ बच्चों के जो फ़ोटो हैं वो ब्लरिंग हो रही है, वो संशोधित करा दिए जाए, स्पष्ट नहीं आए हैं और वे किसी कारणवश हो गए हों, उन्हें इस समय ठीक कराया जा सकता है। इसके लिए साइट को भी खोला रखा हुआ है। इस समय अपलोड कराने का सबसे बड़ी आज तक का समय दिया गया है और वो मैं समझता हूँ आज कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा, इससे अगर ऐसा नहीं हो पाया बाई चांस, ऐसा कुछ जगहों से, कुछ विद्यालयों से या कहीं से भी, तो तब क्या दिक्कत क्या आएगी इसमें ज़्यादा? मैक्सिमम तो हो जाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। और दिक्कत यही आती है कि फ़ोटो उस समय, हालांकि हमारे पास डेटा होता है फ़ोटो का, जब बच्चा एग्ज़ाम देने आता है तो उस समय ये पूरी तरह से संतुष्ट हो लिया जाता है कि वही बच्चा परीक्षा दे रहा है जिस बच्चे का फॉर्म भरा गया है। और ऐसी बहुत पहले इस तरह की कमियां आती थीं, शिकायतें भी आती थीं। इसीलिए फ़ोटो पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि परीक्षा की शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग पाए। मतलब ये अभी केवल जो ऐसी समस्याएं जिनको कि परीक्षा से पहले दुरुस्त किया जाना है, अभी इस पर मुख्य जोर चल रहा है। हाँ, सबसे पहले हमारे पास समय भी है और हम इसको पूरा कर भी सकते हैं किसी तरह से भी। उन चीज़ों को जो छात्र छात्राओं को बाद में समस्या बनती हैं और उन्हें हमारे परिषद की तरफ से भी कोई दिक्कत ना हो पाए, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी।